बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, बसंत के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं। हाई कोर्ट में रिटें दायर की जा रही हैं पंजाब हुकूमत के खिलाफ कि पंजाब हुकूमत जो है वो एक खूनी इकदाम को जो है वो बढ़ावा दे रही है। पंजाब हुकूमत बसंत को खोल रही है, लोगों का नुकसान होगा। और इस रिट के साथ ही सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर डोर फिरने से हलाकतों की खबरें भी अचानक चलनी शुरू हो गई हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कि बसंत होगी या नहीं होगी। क्योंकि हाई कोर्ट में जो रिट दायर की गई है, उस रिट के अंदर आज जज साहब ने जो है हुकूमत पंजाब से, यानी कि चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो कंपनी है, जो टीम है, उनसे जवाब मांगा है इस रिट का कि आप अपना जवाब दें। बसंत जो है ये आपने अलाउ की है, तो क्या आपने इकदाम किए हैं? तो नाज़रीन, ये बिल्कुल सिंपल एक जवाब होगा। 3 दिन का ये लाया अमल है। 3 दिन तक जो पंजाब हुकूमत ने फैसिलिटेट किया है बसंत के हवाले से अपने शहरियों को, जो उन्हें अवेयरनेस दी है, वायर एंटीने की, धाती डोर जो है वो ममनू है, तंदी जो है वो ममनू है, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक पूरा मैकेनिज़्म बनाने के बाद बसंत को अलाउड किया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हाई कोर्ट भी जो है वो इस रिट को जो है वो खारिज करेगा और बसंत को जो है वो अलाउड करेगा और लाहौर के शहरियों को बसंत मनाने की पूरी इजाज़त होगी। उससे पहले नाज़रीन, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जब भी आज से 20 साल 25 साल पहले जब हम लोग बसंत मनाते थे, तो बसंत का जब वक्त आता था तो बसंत से कबल पतंगबाजी होना शुरू हो जाती थी और बड़ी शदीद किस्म की ये पतंगबाजी हुआ करती थी बसंत से कबल ही, और बसंत के बाद भी ये पतंगबाजी जारी रहती थी। तो अब चूंकि नाज़रीन कानून बन चुका हुआ है, पतंगबाजी एक जुर्म है और ये जो जुर्म है हम पर लगाया गया है, ये सिर्फ धाती डोर की वजह से लगाया गया कि जो हमारे मुआशरे के अंदर धाती डोर आ गई है। और कुछ हमारे जो पुराने चुमेडू हजरात हैं, ये भी पतंगबाजी पर बड़े असरअंदाज हुए हैं, क्योंकि ये तंदी का इस्तेमाल करते थे, आगे क्लच की तार लगाते थे कि जो तार बिजली की तार से टकराती थी और उसके बाद ब्लास्ट होता था, धमाके होते थे और वापडा को बड़ा नुकसान होता था। तो ये चीज़ें भी पतंगबाजी को जो है ना वो बंद करने की वजूहात बनी थी। अब नाज़रीन, जो कटे हुए गले की बात है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ, एक बच्ची का वाक़या हुआ कि बच्ची के जो है वो गले पर डोर फिर गई। एक नौजवान का वाक़या हुआ। जो नौजवान का वाक़या हुआ ग्रीन टाउन टाउनशिप के इलाके में, नाज़रीन, वो तो फेक निकला, वो नशेई था, पाउडरिया था और उसने खुद ये कट वगैरह लगाकर तो जो है ये मामला किया था। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी पतंगबाजी जारी है और पंजाब पुलिस जो है मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में ऑपरेशन करते हुए पतंगबाजों को गिरफ्तार कर रही है, बेचने वालों को गिरफ्तार कर रही है। क्योंकि नाज़रीन, अभी तक पतंगबाजी खुली नहीं है। 6, 7, 8 जो फरवरी है उस दिन बसंत मनाई जाएगी। 3 दिन की आज़ादी होगी, तो उसके बाद बिल्कुल बंद, जैसे इस वक्त बंद है। तो ये नाज़रीन बसंत के हवाले से सूरत हाल है। हमारा फ़र्ज़ बनता है बतौर शहरी कि एक तो बसंत के मौका के ऊपर भी ये जो चमेड़ू हज़रात हैं इनकी निशानदेही करें कि जो क्लच की तार लगाकर पतंगों को जो है वो तंदी के साथ गुड्डे उड़ाकर तो पतंगों को जो है वो चमेड़ते हैं और फिर उनके बाइस तारों पर जो है ये क्लच की तारें टूटने से गिरती हैं, नुकसान होता है। इनको जो है पकड़ कर हवालात में बंद करना चाहिए और उन पर संगीन किस्म की जो जराइम है उनका मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दूसरा नाज़रीन, जिसके पास से केमिकल डोर बरामद हो, मैं समझता हूँ कि केमिकल डोर से पतंगबाजी करने वाले की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत होनी चाहिए और उसको जो बेचने वाला हो उसको भी बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। केमिकल डोर का नासूर हमें अपने मुल्क से ख़त्म करना पड़ेगा, वरना ये गर्दनें कटती रहेंगी। मैं अपने जानने वालों को बता दूं कि जो 5 नंबर डोर अलाउड की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, 5 नंबर या 7 नंबर, ये कभी 5 पांडा में आया करती थी, कभी 5 चेन में आया करती थी, 7 पांडा में आया करती थी, ये 5 नंबर में भी मिलती थी। तो ये बड़ी आला किस्म की बारीक डोर होती है कि अगर आपके हाथ पर ये आ गई है या आपकी गर्दन के करीब ये आ गई है, तो आप इसको हाथ से भी अगर थोड़ी फासले पर इसको ले जाएं तो ये आपका हाथ भी नहीं काटेगी और साथ ही ये डोर टूट भी जाएगी। तो इस डोर से जो है वो गले कटने का जो अंदेशा है वो नाज़रीन बिल्कुल 5% है 100 में से। लेकिन जो 95% वाली डोर है वो है केमिकल डोर, जो प्लास्टिक के जो दाने से तैयार होती है, जो प्लास्टिक की होती है और उसके ऊपर उन्होंने मजीद मांझा फेरा होता है, वो नाज़रीन टूटती नहीं है, जिसके बायस ये गले कटने के वाक़यात जो है इनमें इजाफा हुआ है। तो ये सारा मामला केमिकल डोर का है। केमिकल डोर पर पाबंदी के लिए अज़हर सदीक साहब को रिट दायर करनी चाहिए थी कि ये जो है वो बसंत पे इस्तेमाल ना हो। अलबत्ता बसंत जैसे फेस्टिवल को अगर कोई सियासी बेस के ऊपर या पंजाब हुकूमत के कदम की वजह से कि पंजाब हुकूमत ने कदम उठाया है उसको जो है वो ख़राब करना चाहता है, लाहौर के फेस्टिवल को ख़राब करना चाहता है, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हमें हाई कोर्ट से, अदालत आलिया से बड़ी उम्मीद है कि 20 साल बाद हमारे शहर लाहौर को पतंगों से सजा हुआ आसमान देखने को ज़रूर मिलेगा। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।